स्वागत है। आज हम आपको लिए चलते हैं आगरा जिले की एतमादपुर तहसील के गांव नगला रते में, जिसकी ग्राम पंचायत है मितावली। हम ग्रामीणों से बात करेंगे और उनसे जानकारी लेंगे कि ग्राम प्रधान ने किस प्रकार से और कितना गांव में विकास कार्य कराया है। प्रधान के जो विकास कार्य कराए गए हैं उनसे कितने लोग खुश हैं, नाखुश हैं और कितनी ग्रामीणों को 5 साल में अब तक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सर, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? कौन सा गांव है आपका? क्या क्या समस्या है गांव में? खड़ंजे वगैरह निर्माण वगैरह किस तरीके से कराया गया? ना पानी की कोई सुविधा है, पानी की निकासी की किस तरीके की समस्या है? पानी की निकासी की समस्या ज़्यादा है। प्रधान जी ने कोई गांव में जैसे खड़ंजों का निर्माण कराया हो, आरसीसी वगैरह जैसे इंटरलॉकिंग और शौचालय है, वृक्षारोपण है, ऐसे आदि कई कार्य होते हैं, उनमें से किसी में प्रधान जी ने रुचि दिखाई है कार्य कराने में? कोई ऐसी कोई खास बात ना दिखाई। आप प्रधान जी के जो विकास कार्य कराए हैं प्रधान जी ने, उससे आप कितना खुश हैं? एक आध होता नहीं, सब ना पड़े सभी कोई विकास कार्य नहीं कराया। जैसे गांव में न्यूज़ एंड इंडिया की टीम ने जिस तरीके से देखा है कि गांव में जैसे एक घर छोड़कर दूसरे घर के पास में हम देखते हैं तो वहां पर पानी एकत्रित है, जैसे कि कहीं उनके पानी की निकासी के लिए कोई रास्ता नहीं है या नाली नहीं है, तो क्या लगता है आपको? कोई रास्ता नहीं, सब बाल्टी से भर भर के सब डाल रहे हैं। बहुत समस्या होती होगी। बहुत समस्या होती है। बिल्कुल, जिस तरीके से ग्रामीण हैं नगला रते के, उनका कहना है कि जो पानी की निकासी है वो नहीं हो पाती है, इसके लिए हमें बाल्टियों से या अन्य किसी बर्तन से हमें पानी फेंकना पड़ता है, काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ समाज सेवी भोला त्यागी जी हैं, उनसे भी बात करेंगे कि उनका क्या कहना है इस पर। त्यागी जी, खड़े हो जाइए। आपको क्या लगता है नगला रते में किस तरीके की समस्या हैं, और आप भी उसी ग्राम पंचायत से आते हैं, क्या क्या समस्याएं लगती हैं आपको? मैं आपको बताऊं, ये नगला रते है गाँव, जिसमें पानी की भारी समस्या है। कई बार मैंने इस संबंध में प्रधान जी से, लेखपाल जी से, सेक्रेटरी साहब से सबसे बात हुई और एटीएम से भी इस संबंध में मिला, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। ये समस्या है कि ये रात सुबह नहाते हैं और घर के आगे आपने देखा है भी पानी रुका पड़ा है और इस पानी को ये उलझते हैं, किसी के जौरे तो लड़ाई हो जाती है। आए दिन इसमें झगड़ा होते हैं, 2-4 दिन जाते हैं, 1-2 बार तो थाने में हम जाकर राजीनामा भी करवाया, आपसी में मतभेद भी हो गए, इनमें बोलाचाली बंद हो गई इस पानी के कारण। मुन्नेस बाबू में मितावली के प्रधान, उन्होंने ना सुनवाई कर, यदि विकास कार्य करा देते, सिर्फ एक नाली बनवानी थोड़ी दूरी की, ना उन्होंने नाली बनवाई। आज नाली बन जाती तो ये समस्या खड़ी नहीं होती, आज इनमें विवाद नहीं होते, उस कारण की वजह से इनमें विवाद है लोगों में। प्रधान जी ने 5 साल प्रधानी की, लेकिन विकास कार्य नहीं कराया। अब उनके कल जो कार्य थे उनके वो सरकार ने अपने वापस ले लिए हैं। क्या लगता है आपको कि अगर वो दोबारा से मैदान में आते हैं और उनके लिए आपको क्या लगता है कि वो दोबारा से जीत हासिल कर पाएंगे? मैं आपको बताऊं, जनता को चाहिए विकास, विकास नहीं चाहिए, विकास के लिए जनता चुनती है। प्रधानों का काम क्या होता है? विकास करना। जब तक आप विकास ही नहीं कराओगे जनता को, कैसे कुछ करोगे? आप प्रधान चुनती है जनता ने और आप जाकर के तहसील में बैठ रहे हैं, वकीलातगिरी कर रहे हैं, तो इससे काम तो होगा भाई। आपको जब विकास के लिए चुना है तो विकास ही कराना पड़ेगा। आपने ये नगला रते देखा है, आपने पूरे गांव के अंदर इसमें नगला रते में 300 वोटर आते हैं, 300 वोटर हैं नगला रते में, और भारी समस्या है। बगल में आप गांव से जल निगम की पानी की बड़ी टंकी लगी हुई है, जिसका रीओवर होना सिर्फ 1.5 से 2 लाख रुपए में। इस संबंध में मैं माननीय सेक्रेटरी साहब से और प्रधान जी से और सभी से मैंने बात की, लेकिन उनके कान पर जूं तक नहीं रहेगी, वे सुनते ही नहीं है। मैं आपको बताऊं, वो सुनते नहीं है। नहीं, तो कहीं ना कहीं तो पानी की पीने का पानी, उसके लिए काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा होगा ग्रामीणों को। नहीं, काफी समस्या है। पूरी 5 साल के अंदर इस नगला रते में और गांव शेखपुरा में एक ईंट नहीं लगी है विकास के नाम पर, एक ईंट प्रधान जी की। गांव मितावली ग्राम पंचायत में कुल कितने गांव आते हैं और उन गांव में कितने गांव में प्रधान जी ने विकास कार्य कराया है? आपको मैं आपको बताऊं, ये मितावली पंचायत 8 गांव की है। 8 गांव में मासिंगड़ी, मितावली, शेखपुरा, नगला रते और इंकापुर, मेहरामगढ़ी, गोपीगढ़ी और खेरो, ये गांव आते हैं। इन गांवों के अंदर गरीब परिवारों को अभी तक एक भी आवास मुहैया नहीं हुआ है। मैं आपको बताऊं, कई बार मैंने देखा है
जा करके सर्वे करवाई, जिनके मकान टूटे पड़े हुए हैं, फिर भी एक भी गरीब परिवार को आवास नहीं मिला आज तक। कई बार उनके घर पर जाकर के सर्वे हुई, लेकिन एक भी गरीब परिवार को आवास नहीं मिले। मैं आपको बताऊं, बिल्कुल जैसे जिस तरीके से प्रधान जी भी ग्रामीणों के समस्याओं का समाधान नहीं कर रहे हैं। शौचालय का निर्माण था, शौचालय का किस तरीके से निर्माण कराया गया ये हमें एक गांव में बता दिया है। लेकिन अब नगला रते की अगर हम बात करें तो कितने शौचालयों का अब तक निर्माण कराया गया होगा? शौचालय करीब करीब होंगे 50-60 के करीब। लेकिन पूर्ण रूप से उनका जो कार्य है उससे ग्रामीण जो है वो खुश नहीं है। कुछ नहीं है कि वो यहाँ पर आएंगे तो फिर जाने ये ग्रामीण क्या करेंगे, उनका इतने दुखी हैं। मैं आपको बताऊं, काफी नाराज हैं ये लोग। इनकी पीड़ा तो यहाँ तो ये जानते हैं, फिर ऊपर वाला जानता है, इतनी समस्या है। चलो खैर, समाज सेवी भोला त्यागी जी थे, उनका जो कहना था वो आपने भी सुना है, हमने भी सुना है कि नगला रते में किस प्रकार की पानी की पीने के पानी की जो नालियों से निकासी की या खड़ंजे की, आवास की, शौचालय की प्रधान जी ने एक भी कार्य अब तक नहीं कराया है। एक व्यक्ति और हैं हमारे साथ, हम उनसे भी बात करेंगे, उनका क्या कहना, उनकी क्या राय है, हम उनसे ही बात करते हैं। तो क्या नाम है? जसवंत सिंह। क्या समस्या है गांव में? गांव में खरंजा की समस्या, पानी की, नाली की और निकास नहीं है। पानी की समस्या ज़्यादा, पेशाब करते हैं, नहाते हैं, वो खुद बाल्टी से डालना पड़ता है खेत में, और खेत वाले लड़ते हैं, फिर डालने नहीं देते हैं। बहुत भारी समस्या है, नाली की सबसे ज़्यादा समस्या है। प्रधान जी आते हैं गाँव में कभी घूमने के लिए? आते हैं कभी कभी, महीना 6 महीना में। आप लोगों ने कभी प्रधान जी से बात की है कि प्रधान जी से कहा हो कि प्रधान जी किस तरह की समस्या है? खूब करी है प्रधान जी, कोई सुनवाई ना है। शौचालय निर्माण कराया गया था गाँव में, कुछ तो कराया होगा? हाँ, कुछ शौचालय तो है, 2-4 ने बनाया था, नहीं तो शौचालय तो है। लेकिन उसके अलावा जैसे प्रधान जी जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार की ओर से वृक्षारोपण गांव-गांव में कराए गए थे। गांव में प्रधान जी कभी पौध लेकर के आए? कभी गांव में कभी नहीं आए, माँ से मिताली से 2-4 पेड़ ले आए। और लेकिन प्रधान जी स्वयं कभी नहीं आए गांव में, और आना भी उचित नहीं समझते हैं। हाँ, स्वयं कभी नहीं आए। अब चुनाव आने वाला है, अब कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में अब चुनाव है। चुनाव आते ही प्रधानी के लिए अपने अलग अलग दावेदारी ठोकेंगे, कई प्रत्याशी आएंगे। क्या आप इस बार आप किस तरीके के प्रत्याशी देखना चाहेंगे? बढ़िया प्रत्याशी यही जो विकास करा है, हमें परेशानी वो हमारी दूर करे, पानी की, नाली की हमारी परेशानी दूर करे। इसी को 5 साल पहले वोट नहीं डाली। अच्छा, गांव में जैसे हम वृद्धा पेंशन की बात करें, विधवा पेंशन की बात करें, अन्य जो पेंशनों की अगर हम बात करें, तो प्रधान जी का इनमें काफ़ी अहम रोल रहता है, रिपोर्ट लगाने में या लेखपाल से बात करने में। तो प्रधान जी का इसमें किसी लोगों को कोई मदद मिली है? कोई मदद ना मिली, किसी की कोई वृद्धा पेंशन कोई वृद्धा पेंशन ना मिली प्रधान जी, 60 साल कोई ना बोले, कोई किसी को ना मिली। डायरेक्ट प्रधान जी पहले आते ही नहीं है, तो फिर खैर वो कराएंगे क्या? बिल्कुल 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 पेड़ कटेगा तभी आए। बिल्कुल, आपने सुना है कि न्यूज़ एंड इंडिया की टीम से जिस तरीके से ग्रामीणों ने बात की है, उनका साफ कहना है कि प्रधान जी गांव में पहले तो आते भी नहीं हैं, और आते भी हैं तो वो भी जब आते हैं जब उन्हें ज़रूरत पड़ती है या किसी ग्रामीण के पास आना है या कोई निमंत्रण है तब वो आएंगे। सेकंड अगर बात की जाए तो गांव में विकास कार्य अगर हम बात करें तो बिल्कुल शून्य है। आगरा से एतमादपुर तहसील के कट तुरंत कट और बात कर लूं। किनते बताओ, आप बताओ। मैं बताऊंगा। एक खबर और आती है कि गांव शेखपुरा में नाली का बजट पास होता है, पैसा प्रधान जी के खाते में आ जाता है, लेकिन उसमें से प्रधान जी पैसा पूरा निकालते हैं और नाली का निर्माण अधूरा करते हैं। अब इसकी जानकारी हमारे साथ जो मौजूद हैं समाज सेवी भोला त्यागी जी वो देंगे पूरी। त्यागी जी क्या मामला है जो आप बता रहे हैं? बताऊं, अंतराम त्यागी जी के घर से लेकर के तालाब तक नाली बनी थी, जिसका मतलब है का है एस्टीमेट पूरा हुआ और पैसा भी मंजूर हो गया। लगभग कितने बजट, उसमें कितने रुपए का बजट रहा होगा? बजट तो करीब करीब 20-25 लाख का। अच्छा, सबसे बड़ी नाली है वो। अच्छा। हाँ, और अधूरी करके छोड़ दी है और पानी पूरे ग्राउंड में फैलता है, जिसमें वहाँ पर बिटोरा रखे हुए हैं वो सभी एकाध ध्वस्त हो गए, गिर पड़े हैं।
काफ़ी नुकसान है लोगों का, मैं आपको बताऊँ। जो पैसा आया नाली का निर्माण कराया गया, तो पूरी नाली का निर्माण कराया अधूरी का? अधूरी का, पूरी का नहीं कराया, अधूरी का करा करके छोड़ दिया गया, मैं आपको बताऊँ। अब आपने जैसे प्रधान जी से और प्रधान जी के साथ में जो अधिकारी थे उनसे आपने बात की होगी, उनका क्या कहना रहा? उनको भी बताया और कोई समाधान नहीं हुआ, मैं आपको बताऊँ। अभी तक वो जो नाली है वो बिल्कुल अधूरी पड़ी हुई है, अधूरी पड़ी हुई है। कोई निर्माण नहीं। और दूसरी नाली की नापतोल भी हुई सेक्रेटरी आशुतोष यादव जी द्वारा, उसका भी पैसा मंजूर हो गया है, लेकिन आज तक काम नहीं लगा है। वो 1-1.5 साल पहले की बात है, 1.5 साल पहले नापतोल हुई थी उस नाली की, लेकिन काम नहीं लगा आज तक। 20-25 लाख रुपए या उससे कम या उससे ज़्यादा एक बजट आता है, हाँ, तो प्रधान जी उसमें से पैसा भी निकाल लेते हैं, तो कहीं ना कहीं वो बंदरबाट होता है। हाँ बंदरबांटी हो रहा है, वो क्या है, जनता परेशान है। जब नाली नापतोल हो गई, पैमाश हो गई, पैसा मंजूर हो गया, फिर भी नहीं काम पूरा हुआ। जिस उम्मीद से आपने प्रधान जी को प्रधान पद के लिए वो खड़े हुए और उनको आपने प्रधान बनाया, तो आपने इस उम्मीद से बनाया कि ये हमारी जो समस्या हैं उनका निराकरण कराएंगे, लेकिन ये तो उल्टा होता दिखाई दे रहा है कि प्रधान जी ने तो नाली थी वो अधूरी कर दी और अपनी जेब भर ली। कहीं ना कहीं यही हुआ है। ये पूरा ही हुआ है, ये हुआ नहीं है, पूरा ही हुआ है भाई। जनता को तो विकास चाहिए, इसी के लिए जनता चुनती है, ऐसा हुआ नहीं है। गांव में किसी में ना तो नाली का निर्माण कराया, ना खड़ंजे का निर्माण कराया, और ना तो पानी की व्यवस्था की। अगर हम बात करें तो पानी की व्यवस्था तो आप बता रहे हैं कि बड़ी टंकी और अन्य जो गांव में जो हैंडपंप थे उनकी रिबोरिंग वगैरह और ना नए लगवाए गए। ना रिबोरिंग हुई ना नए लगे, कुछ कार्य नहीं हुआ है। मैं आपको बताऊं 5 साल के अंदर ऐसे प्रधान जी हमने पहली बार देखे हैं, आपको बताएं पहली बार। वो तो बस्ता बने घर ही है, मैं आपको बताऊं पहले बस्ता ही जमा है मैंने। बिल्कुल न्यूज़ एंड इंडिया के साथ